चंद्रयान 3 की कल शाम लैंडिंग होगी और उसकी वजह सामने आ गई है। 23 अगस्त की शाम 6:30 बजे चांद पर लैंडिंग होगी। धरती पर जब शाम चांद उस वक्त होगा, सुबह होगी, तो लैंडिंग उतरने के बाद चांद सूरज उग रहा होगा। लैंडर से 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिलेगी। तो 23 अगस्त की शाम 6:30 पर चांद पर विक्रम लैंडर कदम रखेगा। धरती पर जब शाम होगी, चांद पर उस वक्त सूरज उगा होगा। तो आपको यह भी बता दें कि जिस समय विक्रम लैंडर चांद की सरजमी पर उतरेगा, तो उस समय एक तरफ धरती पर रात हो रही होगी, तो वहां पर सूरज चमचमा रहा होगा। तो शाम को लैंडिंग क्यों हो रही है, उसकी वजह अब सामने आ गई है। लैंडर को 14 से और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी, तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं, तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है। साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में आप बात करें तो हमें लोग अभी भी कैपेबल मानते हैं, लेकिन अब क्या होगा कि हम क्योंकि प्रूव कर चुके हैं, डंके की चोट पे हमने बोल दिया कि हम चांद की सतह पे जाने वाले हैं और जहाँ पे हम लैंड करने वाले हैं वहाँ पे ऑलरेडी ढेरों स्पेस एजेंसीज हैं जो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना चाहती हैं। चांद की सतह से हम फिर वहाँ कोलोनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं, चांद की सतह पे पानी की रिसर्च करना चाहते हैं। तो उन सारे जो स्पेस एजेंसीज हैं उनका सारा का सारा काम, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, अब इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए उस इंडस्ट्री। It's moving at tremendous speed. It's got to come down absolutely vertically, while now it's flying horizontally. So all these aspects have to be looked into, and I think it should make a good landing on 23rd. ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुँचे हैं और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी, वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आपने सुना, आपने पढ़ा, आपने समझा, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, किस तरह का अनुभव होता है, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में फर्क क्या है? ये सवाल आपके जहन में होंगे, आपके दिमाग में होंगे, और इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर हम आपके पास आए हैं, क्योंकि हमारे साथ श्वेता टुकनैत जी हैं जो वर्चुअल एक्सपर्ट हैं, जो ये बताएंगी कि आखिर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के मॉड्यूल में फर्क क्या है, क्यों चंद्रयान 3 इतना ज्यादा खास है और क्यों चंद्रयान 3 सफल होने की तरफ बढ़ चुका है। श्वेता, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिर इन दोनों के मॉड्यूल में, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, इन दोनों के मॉड्यूल में फर्क क्या है? चंद्रयान 2, जैसे कि हम सब जानते हैं, चंद्रयान 2 काफी हद तक सक्सेसफुल मिशन था, लेकिन लैंडिंग के दौरान वो एक सक्सेसफुल नहीं माना गया मिशन, क्योंकि उसकी लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। सिग्नल क्लैश होने के कारण, एक सॉफ्टवेयर ग्लिच होने के कारण हम उनसे नाता तोड़ चुके थे। और फर्क दोनों में ये है, चंद्रयान 3 के अंदर सिर्फ ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर अपना हमें सिग्नल्स दे चुके थे, पिछली बार लैंड हो चुके थे। इस बार चंद्रयान 3 के अंदर सिर्फ विक्रम है, हमारे लैंडर जो लैंड करेंगे, रोवर जो वहाँ पे 14 दिन, अर्थ 14 दिन के लिए वहाँ पे रहेंगे और हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वाटर किस हद तक है और ओरिजिन क्या है मून का, उन सब से वाकिफ कराएगा। जी, वो सारी चीजें, चूंकि आप वर्चुअल एक्सपर्ट हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें लोगों को फील भी होनी चाहिए। आप उसे उस तरह से बताइए कि किस तरह से चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 में फर्क है, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। वर्चुअली इसे आप समझाएंगे, दर्शक उससे कनेक्ट भी हो पाएंगे। बिल्कुल। चंद्रयान 3 के सक्सेस को लेकर हर एक भारतीय बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही भावुक भी है,
बहुत सी पूजा पाठ किए जा रही हैं और हम उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं जब हम चांद पर होंगे। और चांद और हमारा रिश्ता ही कुछ इस तरह का है। अब एक बच्चे से पूछेंगे कि चांद कितनी दूर है, तो वो कहेगा चांद बहुत दूर है। लेकिन इस न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं कहना चाहूँगी कि अब चांद पर उतरना मुमकिन है। हर एक बच्चा अपना तिरंगा लहरा सकता है जैसे कि हम लहराएंगे। और किस तरह से होगा, क्या है ये नई टेक्नोलॉजी? वर्चुअल रियलिटी, हमारी कंपनी का नाम क्लिप VR, जो 2020 में बनी। इनके फाउंडर हैं ऋषि आहूजा एंड आदित्य टुकनायत। उनका ऐसा मानना था कि ये ऐसा अनुभव है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे ये पूरी ट्रैवल हम कैसे करते हैं चांद तक का। पूरा जो 3,84,400 किलोमीटर्स का जो दूरी है वो हम किस तरह से पूरी करते हैं। जी, एक बार आप स्क्रीन पर देख के समझाइएगा उसे। यस, ये हम इसरो लैब में हैं और अपने लॉन्चिंग का वेट कर रहे हैं। जब हम इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्लिप VR एक स्कूल में जाती है तो हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा इसको अनुभव करे। आज शायद हम पूरा भारत देख रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बच्चा देखना चाहेगा, समझना चाहेगा, तो उसके लिए जानना मुश्किल नहीं होगा कि कैसे कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम के अंदर हम कैसे, ये देखिए, आप वर्चुअली आप एक टच से कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा एक टच से जी, कि आप कैसे एक बटन से आप अपना लॉन्च करते हैं। काउंटडाउन कंप्लीट होगा और ये जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये कौन सी जगह है? दर्शक आपको सीधा बता रहे हैं, ये इसरो लैब का कंट्रोल रूम है सर। ये इसरो का कंट्रोल रूम है। तो ये ऑपरेट कैसे होती है चीजें? यहां से चली कंट्रोल रूम के, अब हम बाहर आ गए। अब ये चीजें कैसे आगे, चंद्रयान 3 कैसे जा रहा है, ये सारी चीजें आप डिस्क्राइब करके बताइए। बस हम अभी यहाँ से अपने अर्थ के ऑर्बिट से बाहर आएंगे। ये देखिए लॉन्च हो चुका है, अब हम ब्रह्मांड में हैं। तो अब हम ब्रह्मांड की तरफ बढ़ गए हैं। और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप एक्सप्लेन करिए। ये चंद्रयान 2 देख रहे हैं अभी हम। हाँ। ठीक है, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि इसके अंदर कौन कौन से हिस्सों में क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। दर्शकों के लिए बता दें, ये चंद्रयान 2 है और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या कुछ फर्क है वो हमें बता रही हैं श्वेता जी। श्वेता जी, आप इसको डिस्क्राइब करिए। हमारे इसके साथ ये देखिए, ये डिटैचमेंट होती है। जिस तरह से विमान जाता है ऊपर, दूरी कितनी है वो हम जानते हैं, लेकिन वो किस तरह से जाता है एक आसान भाषा में दिखाने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका मंजर कोई नहीं हो सकता। ये देखिए ऑर्बिटर आएगा बाहर। ऑर्बिटर एंड विक्रम, इनकी डिटैचमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हर कोई महसूस कर सकता है, देख सकता है। उसके बाद ये जो स्टेज है, ये कौन सी है? बस अब आप ऑर्बिटर से डिटैचमेंट के ही पल में हैं। ये हम डिटैच हो गए। हाँ जी, विक्रम अब अपनी लैंडिंग के लिए तैयारी करेगा। चंद्रयान 3 के साथ उनकी लैंडिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि वो उस जगह लैंड करेंगे जो साउथ पोल कहलाया जाता है। वहाँ की रिसर्च उसी के ऊपर निर्भर करती है कि वहाँ के जो किस तरह की वहाँ की सॉइल है, मिट्टी किस तरह की है, वहाँ पे पानी कितना है, कितना नहीं है। हमें जानकारी पूरी है, लेकिन वो रिसर्च आगे तब बढ़ेगी जब हम सेफली लैंड हो जाएंगे मून पे। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेजर साहब, मैं कल पाकिस्तान के वीडियो देख रहा था, पता है पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान के जो यूट्यूब के कई सारे जो चैनल हैं वो हिंदुस्तान की वाहवाही से भरे हुए हैं। पाकिस्तान की जो आवाम है वो हिंदुस्तान के नारे लगा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या कुछ असर होगा वो दर्शकों को बताइए। पाकिस्तान की तो हमने बता दी, लेकिन जो दूसरे मुल्क है, खासकर अमेरिका और चाइना को लेकर। देखिए, पाकिस्तान ने भी, वहां पे भी नारे लगे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये चंद्रयान 3 की जो सक्सेस होगी, ये उम्मीद की जा रही है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी यहाँ पे बिल्कुल। और देखते हैं अभी कुछ चंद 100 घंटे बाकी हैं तकरीबन, उससे भी कम बल्कि मैं तो
तो कहने तो मैं बहुत ही रिजर्व में लगे। अब देखिए पाकिस्तान में इज्जत तो है ही है हिंदुस्तान की, और ये यूक्रेन में भी हमने देखा था जब ये जंग हुई थी रशिया यूक्रेन की जंग में, तभी बस के ऊपर पाकिस्तानी हिंदुस्तान का झंडा लेकर घूम रहा था एक सुरक्षा कवच की तरह। अब बात करते हैं चीन पे। देखिए चीन और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो नासुर है बिल्कुल। अब चीन भी वो देख रहा है, चीन का एक प्रोग्राम है वो है कि 2030 से पहले वो चांद पे एक बेस बना ले अपना, और इस तरीके से वो एक कंपटीशन की तरह की भावना से देख रहे हैं हमको। अब हमारे आगे कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ हम ही खुद है। हमने तो अब ये किया, ठीक है, और चीन को जलन हो रही है, भुन रहा है, वो बस भस्म हो रहा है जल जल के ये देख के। और देखिए हिंदुस्तान में ग्रुप कैप्टन विंग कमांडर राकेश शर्मा साहब जब गए थे स्पेस, जब वो गए थे तब आप देखिए वो स्पेस शटल जो उनकी इंटरव्यू हुआ है उनके साथ, तो वो है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि कैसा उनका तजुर्बा था रशियन के साथ, रूसी के साथ, वो कैसे गए थे, तब कोल्ड वॉर का जमाना था उस टाइम पे। और अमेरिका भी देख रहा है, वो भी खुद वाहवाही कर रहा होगा हिंदुस्तान की। और अमेरिका को आज की तारीख में हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है जितनी हिंदुस्तान को अमेरिका की जरूरत है। तो अमेरिका खुद वो देख रहा है, और बल्कि पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पे हैं अभी। तो जी हाँ, जो लैंडर विक्रम होगा पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी और ये मिशन। अब मेजर मोहम्मद अली शाह आप सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो नजर है वो हिंदुस्तान की तरफ है। हमारे साथ रतन श्रीवास्तव साहब भी हैं, एक्सपर्ट हैं वो स्पेस के। रतन साहब आपका स्वागत है सबसे पहले तो, और दर्शकों को ये बताइएगा कि जो लैंडिंग का जो वक्त है, लैंडिंग का जो वक्त है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे 4 अलग अलग हिस्सों में क्यों बांटा गया है? अपने आप को रतन जी एक बार अनम्यूट करिएगा। लैंडिंग का वक्त इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 का मिशन है, इसको हमें लैंड करना है ल्यूनर डे के फर्स्ट डे पे, क्योंकि जो हम भेज रहे हैं प्रज्ञान और जो रोवर विक्रम, उसका हमारा पूरा टाइम लाइफ इज 14 days विच इज 1 ल्यूनर डे। सो अगर हम लैंड करते हैं ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ल्यूनर डे ऑफ द मून, then we are able to utilize the complete lifespan of the rover, and as well as communicate whatever the rover is bringing through the lander to back to the ISRO and other telemetry stations. और अगर हम बाद में इसको लैंड करते हैं, वैसे इसरो वाले कह रहे हैं शायद 1 या 2 दिन आगे बढ़ा सकते हैं अगर कंडीशंस मुकम्मल नहीं हो। तो अगर वो बढ़ा देते हैं तो हम उतना ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब ल्यूनर नाइट हो जाती है तो टेम्परेचर्स इतने लो हो जाते हैं कि हमें अपने रोवर को ऑपरेट करने के लिए बहुत हीटिंग चाहिए ताकि उसके पैनल्स और उसकी एक्टिविटीज चल सके। वो संभव नहीं होगा क्योंकि हमारा रोवर इस काम के लिए इक्विप्ड नहीं है, ना ऐसी बैटरीज है ना ऐसे पैनल्स हैं। श्वेता जी भी हमारे साथ बनी हुई है, वर्चुअल एक्सपर्ट हैं। श्वेता जी, चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई थी, उस लॉन्चिंग को आप वर्चुअली तरीके से दर्शकों को बताइए, समझाइए कि किस तरह से लॉन्चिंग की प्रक्रिया की जाती है, कितना समय लगता है, वर्चुअली अगर आप समझा। बिल्कुल, ये देखिए आप यहाँ पे तो लैंडिंग हमारा जो शो है, जो हमने जो मॉड्यूल तैयार किया है, डिस्क्राइब कर दिए जो तस्वीरें इस समय स्क्रीन पर ये हम अभी लैंड कर चुके हैं। ये हमारा लैंडर है विक्रम। दिखाना चाहेंगे कि लैंडिंग जो हम ये एक अपने इमेजिनेशंस में लेके चल रहे हैं कि अभी हम कैसे लैंड करेंगे, वो हम देख सकते हैं कि हम ऐसे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। और विक्रम जब वहाँ लैंड कर जाएंगे तो वहाँ से आते हैं रोवर प्रज्ञान। तो प्रज्ञान वहाँ पे 14 दिन तक रहेंगे, 1 लूनर डे, और वो वहाँ पे रिसर्च करेंगे अपनी कि कौन कौन से एलिमेंट्स, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी गैसेज अवेलेबल हैं, और आगे की रिसर्च जो है वो कंटिन्यू रहेगी। किन किन चीज़ों पर बेसिक अगर रिसर्च जो है वो किया जाएगा श्वेता जी? वो तो आपको साइंटिस्ट ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। हमारा सिर्फ ये जो हमारा रोबोट है वो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसी तरह से सतह पर चलेगा। बिल्कुल। और चूंकि चांद पे ये भी कहा जाता है कि गड्ढे बहुत ज्यादा है, कई लंबे किलोमीटर तक है, बहुत दूर दूर तक होते हैं, उन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं। और साउथ पोल के क्रेटर्स चंद्रयान का, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, चंद्रयान 3 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात लैंडिंग की वो ये है कि जब वो क्रेटर्स में ये जानना कि पानी है वहाँ पे, उनको ये तो पता है कि पानी है, पर किस हद तक पानी है वहाँ पर, और
उस पार्ट तक पहुंच पाना जहां पर सूरज की किरणें तक भी नहीं जा पाई हैं, वहां पर ये लैंडर हमें लेके जाएगा। लैंडिंग जोन और को एक बार जरा डिस्क्राइब करिएगा विस्तार से, क्योंकि हमारा जो रोबोट है वो तो चल रहा है, लेकिन ये लैंडिंग जोन जो है वो साउथ पोल में जो है वो उसे क्यों चूज किया गया, वो अभी तक अनछूता क्यों है, वहां तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया? साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि, और आगे हमें जो भी हमारे और प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम्स के बारे में भी जानने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दर्शकों को जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनको अभी बता दें कि कल विक्रम की लैंडिंग होनी है, लेकिन हम आपको वर्चुअली तरीके से बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखला रहे हैं कि किस तरह से जब वहां से विक्रम जब लैंड करेगा, जो रोबोट है वो निकलेगा और चांद की सतह पर किस तरह से वो आगे चलेगा, क्योंकि 14 दिनों का जो वक्त है वो उसके पास है और उस दौरान उसे सारे जो काम है यानी मिट्टी के सैंपल लेना, इसके अलावा वहां पर दूसरे कौन से पदार्थ हैं, वो सारी जानकारियां वो जुटाएगा। लेकिन एक बात ये बताइए कि जो ये विक्रम जो चीज चल रहा है रोबोट, इसमें कैमरा कहां रहता है, किस तरह से ये सिग्नल्स भेजते? कैमरा इसके नीचे रहेगा और ये आई थिंक विक्रम के ऊपर की तरफ सतह पे रहता है और कैमरा इनके साथ साथ मूव होता है। रोवर में भी कैमरा रहता है और विक्रम में भी कैमरा रहता है ताकि वो पूरी सतह को अच्छे से तो ये कवर जो कर पाए। रोवर चल रहा है तो इस रोवर को हम कंट्रोल कैसे करते हैं? जी, इसको एक्सपर्ट करिएगा, इस तस्वीर को एक्सपर्ट करिएगा, उसके बाद तुषार जी के पास में चलूंगा। तस्वीर में देखना ही अपने आप में इतना खूबसूरत है कि हमने अपना तिरंगा लहरा दिया है, जिसकी हम सबको बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार था। लेकिन वर्चुअली जब आप वहां पे रहेंगे और जब ये तिरंगा लहराया जाता है और जब वो हमारा नेशनल एंथम आता है, उसका फील ही कुछ अलग होता है। वो हम दर्शकों को बतला भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि किस तरह से वर्चुअली सारी चीजें होंगी। तुषार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार जी, ये जो 14 दिनों का वक्त है, जो 14 दिनों तक वहां पर रोवर रहेगा, सारी जानकारियां भेजेगा, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो इसरो की सूची में हैं, जिनको लेकर ये रोवर काम करना शुरू करेगा? जी बिल्कुल, रोवर का काम जैसे आप जान सकते हो कि वो ऐसे छोटा रोबोट है जो अलग अलग जगह पे जाके उसका सतह का परीक्षण करेगा कि जमीन के अंदर क्या है, किस तरीके से मिनरल्स है, जमीन किस तरीके से बनी हुई है, चांद की पानी का कहीं अवशेष मिलता है क्या, हीलियम का कुछ डिटेक्ट होता है क्या, अलग अलग एरिया में और कैसा है। तो ये सारा अलग अलग एरिया वो अपना रोवर, प्रज्ञान रोवर स्टडी करेगा, उसका डेटा वो अपने लैंडर को ट्रांसफर करेगा और वो लैंडर डेटा ऑर्बिटर्स के थ्रू या अलग अलग डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू वो अपने पास आएगा, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि चांद पे है क्या उधर पानी का कुछ चांसेस कैसे है, क्या है, किस फॉर्म में है, पानी है तो, या और क्या चीजें थी, कभी पहले वहां हुआ करता था, क्या मिनरल्स है जो ह्यूमैनिटी जब आगे जाएगी तो उसके लिए हम कुछ यूज कर सकते हैं उन मिनरल्स का, उस रिसोर्सेज का, या कभी मार्स के जाने के लिए ये कभी स्टॉप हो सकता है क्या साउथ पोल। इसलिए और प्लस हीलियम 3 का भी बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है कि हीलियम 3 जो काफी सारे एनर्जी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जी, तो क्या वो वहां पे मिलता है क्या, तो वो सारा खोज की जाएगी वहां पे। ये सारी चीजें रहेंगी। हमारे साथ श्वेता जी भी है। श्वेता जी, नॉर्थ पोल को, साउथ पोल को क्यों चूज किया गया, इसके बारे में जरा एलैबोरेट करके आप बताइएगा और वर्चुअली समझाइएगा उस चीज को। साउथ पोल जो क्रिएटर्स हैं वहाँ पे पानी की सतह जैसे मैंने बताया कि बहुत है, वहाँ पे जानने के लिए कि क्योंकि वहाँ पे अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया है, तो जानने के लिए कि वहाँ पे कौन कौन सी गैसेस, एलिमेंट्स और वाटर किस हद तक है, हमारे आने वाले समय के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं। हमें आज तक हम अर्थ से, धरती से मून को तो देखते आए हैं, लेकिन पहली बार हम मून से अर्थ को भी देख रहे हैं, वो भी वर्चुअली देखेंगे। और जो रोवर है, रोवर का काम क्या होगा वो एक बार एक्सप्लेन करेगा, लेकिन इन तस्वीरों को भी बताते रहिए। जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये किस तरह से अलग हो रहा है, डिटैचमेंट क्या है, ये भी बताते रहिए आप। बिल्कुल, डिटैचमेंट हो रही है, किस तरह से हमारा विमान मून की तरफ जाता है अपनी दूरी को पूरा करते हुए। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी जो है वो आप किस तरह से पूरी होती है विमान के थ्रू, वर्चुअली कैसे होती है वो मैं आपको बता सकती हूँ 20 मिनट के अंदर। और ये क्या है?
ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी ये हमारे अब हम मून की ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं। ये मून के ऑर्बिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इसको आप एक्सप्लेन करते रहिए, बताते रहिए कि मून किस की तरह से। ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं अब हम। हाँ। और जब हम ऑर्बिटिंग करेंगे, जैसे हम लोगों ने आप पिक्चर्स में भी देखा है, इमेजेस शेयर हुई हैं, लेकिन वर्चुअली उस चीज को एक्सपीरियंस करना बहुत अलग है। ये क्या डीबूस्टिंग है, क्या हुआ है? हाँ जी, ये डीबूस्टिंग हुई ये है। डीबूस्टिंग हुई है। हाँ जी। और इसके बाद ये लैंडर विक्रम है, ये चांद की लैंडर तरफ विक्रम, बढ़ा है। बिल्कुल, ये चांद और की उसके तरफ बाद जा रहा है। स्पीड इसकी कम हो जाती है। क्योंकि पिछली बार से हमारे साइंटिस्ट ने सीखा है कि और ये जाना है कि प्रॉब्लम कहाँ आई थी। ऑर्बिटिंग तक ठीक था, सिग्नल भी पूरे सही थे, हम बिल्कुल बहुत करीब थे चांद के। बस आधा किलोमीटर पहले ही हमारा क्रैश हुआ। उसके क्या कारण थे? क्योंकि वो मशीन का जो प्रेशर था, जो कंट्रोल था, वो एक्यूरेट नहीं था, उसके कारण वो एक आप सेफ इस लैंडिंग नहीं विक्रम थी। 3 की आप ये चंद्रयान 3 में जो विक्रम था उसकी खूबियां भी बताते रहिए आप। स्क्रीन पर विक्रम इस समय चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जो चंद्रयान 3 के जो विक्रम है, उसमें उनकी जो लैंडिंग के समय जो पार्ट्स बाहर आएंगे, उनको बहुत मजबूत बनाया गया है ताकि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। और मशीनरी पे भी काम किया गया है कि वो कंट्रोल रहे ज्यादा। और ये राउंड अर्थ की क्यों, ये भी आप ऑर्बिटिंग हो रही है। ये ऑर्बिटिंग हो रही यस, है। अभी और इसके बाद क्या होगा? अभी अर्थ की ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अर्थ की। अच्छा, उसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या होगा? उसके बाद फिर हम मून की ऑर्बिटिंग करेंगे और फिर हम एक सतह देखेंगे जहाँ पे हम उतर सकते हैं। पहले मून की ऑर्बिटिंग होगी, यानी अब हम ये मून की तरफ बढ़ गए। हाँ यहाँ पर अब पहले मून की ऑर्बिटिंग करेगा। बिल्कुल। और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर लैंड करना है, कहाँ ये पे सारी लैंड चीजें करना। देखते हैं। हाँ जी, अच्छा, ये बिल्कुल। लगातार जो सिग्नल है, दर्शकों को ये भी बताइए कि सारे सिग्नल्स, सारी तस्वीरें भेजी जाती हैं ताकि सब कुछ स्मूथ चले। इस बात का वैज्ञानिकों को भी पता ऑर्बिटर का चलता है। काम ही यही है। ऑर्बिटर इज अ सैटेलाइट व्हिच कीप्स शेयरिंग। आपको सारी चीजें, सारा डेटा जो है वो अर्थ तक पहुंचाया जाता है। उसी के थ्रू हमें जितनी भी इमेजेस मिली हैं, जो भी अवेलेबल है डेटा, वो सारा ऑर्बिटर के थ्रू, इस सैटेलाइट के थ्रू ही मिलता है हमें। श्वेता जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने श्वेता जी के जरिए ये समझा वर्चुअली तौर पर कि चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 में क्या कुछ फर्क है, किस तरह से चंद्रयान 3 जो है वो सफलता की ओर बढ़ चुका है। कल विक्रम 6:04 पर चांद की दहलीज पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। वर्चुअली तौर पर इन्होंने बेहतरीन ढंग से समझाया। श्वेता जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।